सर आप क्या सोचते हैं, एक तो ये बता दो, दूसरा ये हो क्या रहा है ये बता दो, है ना। चलिए तो मैं अपना स्टैंड रख ही देता हूं क्योंकि इंटरनेट पता नहीं बीच में उड़ जाएगा, चल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैं इस घटनाक्रम पर मैं क्या सोचता हूं वो पहले बता देता हूं। देखिए इस घटनाक्रम में जिस बात को लेकर बताया गया है कि बाबा फेसबुक से देख करके दुनिया के सामने सारा डेटा दे रहे थे। नंबर एक, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि अगर फेसबुक से देखकर बाबा दे रहे थे तो सबसे पहला तो आंसर यह है जो मेरी तरफ से है कि बाबा ने अगर फेसबुक से देख करके भी जवाब दिया, भाई सीधी सी बात है ना, अपन तो एक सिंपल साधारण नागरिक की तरह बात कर लेते हैं, आप और हम कोई ना तो पत्रकार है ना कुछ है, सर्वसामान्य की तरह अपन बात कर लेते हैं। भाई साहब अगर बाबा ने फेसबुक से देख करके भी जवाब दिया ना तो भी ये बाबा है ना हम सबसे ऊपर का बुद्धिमान आदमी है। चलो एक बार में इस बात को रफा दफा करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, बाबा ने माना कि फेसबुक से जवाब दिया, पहला पॉइंट। अभी तो और तर्क वितर्क तो बाद में कर लेंगे हम, पहला तर्क है ये कि अगर बाबा ने फेसबुक से देख करके भी किसी व्यक्ति के 3 या 4 नाम बता दिए, अब मैं इसका आपको तार्किक आंसर दे देता हूं, उसके बाद में अपन और 100 दिन में से वो प्रतिदिन 50 व्यक्ति का भी जानकारी या पर्चा बता रहा हो। भाई साहब बफर खत्म खराब हो रहा है यार, यार क्या दिक्कत है। हाँ भाई बफर देखना एक बार, नेट चल रहा है क्या, उसको धमका देना भैया, आज मार डालेंगे उसको हम। हाँ जी, तो अब मुद्दा यह है जनाब, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी जितना चलने क्योंकि हमको लग नहीं रहा है, सेशन में दिक्कतें तो आ रही हैं लेकिन आप सब साथ देंगे तो चल पाएगा। तो मेरा तर्क बीच में रह जा रहा है और मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति के 4 फैक्ट याद कर ले और 50 व्यक्ति का प्रतिदिन वो व्यक्ति दिव्य दरबार में जवाब दे दे। ध्यान से सुनिएगा, 4 फैक्ट प्रतिदिन 50 नागरिकों के बारे में याद करके आए, यानी एक दिन में 200 फैक्ट याद कर रहा है। 200 फैक्ट याद करके वो व्यक्ति 150 दिन इस प्रकार का परिचय दे दे। सिंपल मैथमेटिक्स लगाना भाई, मेरे को गणित नहीं पता आती, आप केवल बता दीजिए 150 दिन 200 फैक्ट, यार कितना नंबर हो गया है, 150 गुणा 200। कमेंट बॉक्स में नंबर लिख दो, हजारों में नंबर चला जाता है। और मैं आपसे दावा करता हूं साथियों, यदि आप इतने फैक्ट खुद भी याद कर लो ना, यदि आम जन के नाते हम ये मान लें कि हम खुद भी याद कर लेंगे इतने नंबर, भाई साहब मैं कह रहा हूं आपसे कि नंबर कहीं और ही चले जाएंगे। हजारों की संख्या में फैक्ट्स यदि कोई व्यक्ति याद करके आपके सामने मंच पर प्रदर्शन करने भी आ जाए तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। नंबर 30,000 पार हो रहा है। मैं कह रहा हूं तर्क करने वालों से एक बेसिक तर्क कर लीजिएगा कि ये बाबा मान लिया कि एक बार के लिए रट के फेसबुक से आया है, मान लो भाई, ठीक है, 150 दिन देश दरबार लगाता होगा, 50 फैक्ट। अब मैं कह रहा हूं 30,000 का नंबर 1/3 कर दो, 10,000, और 1/1 नहीं 1/10 कर दो यार, 3,000। मैं कह रहा हूं 3,000 फैक्ट एक स्टूडेंट के नाम पर आप याद करके दिखा दो। भाई साहब मैं कह रहा हूं अपन जैसे लोग 3,000 फैक्ट याद कर ले परीक्षा पास हो जाती है, मजाक नहीं है। किसी के बारे में नाम पता करना उसको, और मजेदार बात, किसी से ये कहा जाए तेरे चाचा का नाम ये, और भैया समझदारों का विषय हो सकता है मेरी नजर में। अगर ये व्यक्ति ऐसा करता भी है, कोई शक्ति नहीं है, तो भी अत्यधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, पहले तो मैं खुद ये स्वीकार कर रहा हूं, नंबर 1। अब दूसरी बात जो स्वीकारोक्ति है मैं वो दे देता हूं। दूसरी स्वीकारोक्ति मेरी तरफ से ये है कि इस व्यक्ति के पास अगर कोई दिव्य शक्ति भी हो तो इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद ऐसे संस्कारों और ऐसे परिवेश में पढ़ा हूं, मैं जिस सनातन धर्म संस्कृति की पालना करता हूं, मैं आज तक ऐसे किस्से कहानियों के साथ जीता आया हूं। जिस तरह के ईश्वर में मेरी श्रद्धा है, जिस तरह के ईश्वर में मेरा विश्वास है, और मुझे यह विश्वास है कि ऐसी दैवीय शक्तियां होती हैं जो लोगों के बारे में बहुत सी जानकारियां आपको उसी महिमा मंडल से बता देती हैं। तो मुझे दिव्य शक्तियां होती हैं, मंत्रों में शक्तियां होती हैं, इस बात पर 1% गुरेज नहीं है। हां इनके पास है या नहीं, ये मैं सर्टिफिकेट बांटने वाला कोई कोर्ट नहीं हूं, मैं कोई जज नहीं हूं। मैं अपनी राय कहां रख रहा हूं, जहां आपने मुझसे मांगा था कि सर अपने आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आपने लास्ट सेशन में मुद्दा बताया था, अपनी राय नहीं बताई थी। तो भाई मैंने अपनी राय के नाम पर, अगर ये व्यक्ति सबके फैक्ट याद करके आता है तो अत्यधिक इंटेलिजेंट है। नंबर दूसरा, अगर इनके पास कोई सिद्धि है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धियों में वो क्षमता होती है। मैं आपको एक कहानी रिकमेंड किया था लास्ट टाइम, अगर याद हो आपको, तो मैंने आपको चंद्रा स्वामी की कहानी कहा था, रिकमेंड की थी, अगर समय मिले तो पढ़ के आना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चंद्रा स्वामी ने, भारत के विदेश मंत्री हुआ करते थे नटवर सिंह के सामने, मार्गरेट थेरेसा थी या कौन सी थी, थेरेसा में थी या कौन थी, नाम भूल गया यार, मैं खुद नाम भूल जा रहा हूं, है ना। ये नाम यदि ये याद रख लेता तो बहुत बड़ी बात है। भाई साहब उन्होंने इंग्लैंड की एक प्रधानमंत्री के बारे में ये बोल दिया था उनके सामने, जबकि वो केवल उस समय अपोजिशन की लीडर थी। चंद्रा स्वामी ने बोला था कि आप या तो 9 साल के लिए या 11 साल के लिए या फिर 13 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगी। भाई हमारे देश में ना तंत्र मंत्र की शक्ति से लोगों ने बहुत कुछ पता लगाया। नरसिम्हा राव की जब सरकार थी उस समय पर चंद्रा स्वामी उनके साथ पूरे टाइम रहा करते थे। तंत्र मंत्र की शक्तियां हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं, लोगों के पास ऐसी दिव्य शक्तियां हुई हैं, मंत्रों में ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों के बारे में बताती हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या है अगर किसी के दिमाग में है तो कुछ लोगों का एक और कहना है, और वो क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि इनके पास में वो है क्या बोलते हैं, माइंड रीडिंग की पावर है। अब ये माइंड रीडिंग की पावर क्या है, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनके पास में कुछ ऐसी शक्ति है जिससे ये लोगों के माइंड को रीड कर लेते हैं। अब माइंड रीड के बारे में मैं बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स दूसरे का माइंड रीड करके बताने लग रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे सामने खड़े हो जाओ, आपके मन में कौन सा नंबर चल रहा है मैं वो बता दूंगा, आपके नंबर कौन से हैं, आपका नाम कौन सा चल रहा है। माइंड रीडिंग एक प्रकार की साइंस की तरीके से लोग आजकल डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े माइंड रीडिंग के, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के दिमाग को पढ़कर उसके दिमाग के बारे में बता देता है। लेकिन सच्चाई पता है क्या है, माइंड रीडिंग करने के लिए फेस को टकटकी लगाकर देखकर ये बताना बहुत टिपिकल टास्क होता है, बहुत प्रोसेस वाला पार्ट होता है। आप फेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर जाएंगे, गलत आंसर दे जाएंगे। ये जो शास्त्री जी हैं ये सामने वाले व्यक्ति को केवल देखते हैं क्षणिक भर और जो जानकारी देते हैं। कुछ लोगों का कहना है साहब ये है ना अपने आदमी बिठा के रखते हैं, इनके आदमी इनको बताते हैं। क्या
क्या बताते हैं कि फलाना सिंह आएगा, उसका नाम ये है, उसके पेट में दर्द है, उसके चाचा का नाम ये है, उसके साथ यूं होता है। इनके अपने आदमी है जो ऐसा बिठा के बताते हैं। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ाता भी हूं ना, मैं आपको कितने फैक्ट याद कराता हूं, क्या मेरे बताए हुए फैक्ट आपको याद हो जाते हैं क्या? अगर ऐसा हो जाए ना कि आपको मैं पेपर में जाने से पहले आपको 200 फैक्ट रटा के भेजूं कि देख सुन ऐसा ऐसा फैक्ट है, याद करके चले जाना, नहीं होता यार। और रोजाना का काम हो तो बिल्कुल नहीं होता भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आदमी पूरे टाइम लोगों से घिरा हुआ है, हर आंख उसके चमत्कार का सच ढूंढने के लिए घूम रही है, तो वो आदमी कितनी लॉबिंग कर लेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप में से कुछ लोग ये मानेंगे कि इन्होंने अपनी एक टीम बिठा रखी होगी, वो टीम इनको बताती होगी सर वो फलाना अपन का वो आएगा, उस नंबर का आदमी है ना, उसका नाम ये है, उसके पेट का नाम ये है, उसके पेट में दर्द है, वो परेशान है। मान लिया, रटा दिया, वो पेपर में मग्गा मार के चला गया, चेहरा कैसे याद कर लोगे यार उसका कि यही आएगा तभी यही बोलना है? नहीं सिर्फ पर्ची में लिख के देते हैं, पर्ची में लिख के देते तो पर्ची तो सबके सामने दिखाता है भाई। कुछ भी हो, कुल मिलाकर ये रहस्य है, और ये रहस्य इतना बड़ा है ना जिसके कारण पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि माइंड रीडिंग भी है, तो मैं कह रहा हूं भाई कुछ भी है, ये आदमी अत्यधिक इंटेलिजेंट है। और भाई साहब अगर ये बात सच है, क्योंकि देखिए इस व्यक्ति का एक बात मानना है, और वो ये है कि इनके ऊपर कृपा है ईश्वर की। और देखिए ईश्वर की कृपा से 1% इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश में बहुत से सिद्ध पुरुष हुए हैं, ऐसे बहुत से ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिनके पास में बहुत जबरदस्त ज्ञान और विवेक रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही व्यक्ति इस बात को बार बार बोलता है कि मैं सनातन धर्म का एक प्रवर्तक हूं, और ऐसी स्थिति के अंदर लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैंने बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर मिरेकल्स जो करने के नाम पर धर्मांतरण लोग करवाते थे, उनकी घर वापसी करवाई है। असल में हुआ क्या है, कुछ दिनों पहले इन्होंने दिसंबर माह के अंदर मध्य प्रदेश के दमोह नामक जिले के अंदर लगभग 165 परिवारों के 328 लोगों को क्रिसमस के दिन घर वापसी कराई थी। उन्हें ईसाई धर्म से वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराया था। वो पहले कभी ईसाई धर्म के चमत्कार देखकर ईसाई धर्म में चले गए थे। इनका दावा यह है कि मैं लोगों को केवल यह बताता हूं कि अगर आप चमत्कार देख करके ही किसी दूसरे धर्म में गए हैं, क्योंकि ईसाई धर्म के अंदर कुछ चमत्कार दिखाए गए जिसकी वजह से लोग चले गए, तो चमत्कार तो मैं भी दिखा देता हूं, मैं भी बता देता हूं कि आपके बारे में क्या है। अगर यही सब कुछ है तो आप वापस चले आइए। तो कुल मिलाकर जनाब बात यह है कि इनके द्वारा जो तर्क दिए गए हैं वो घर वापसी के थे, और इन्होंने कहा कि जब मैंने ये काम किया तो इस वजह से लोग मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि लोगों को लगा कि ये व्यक्ति वापस धर्मांतरण करवाएगा और धर्मांतरण करके वापस लोगों को हिंदू बनाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये इनका दूसरा तर्क है। अब क्या सही क्या गलत, अगेन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैंने इसमें अपना जवाब क्यों दिया, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था। ये वो धर्मांतरण के समय की तस्वीरें हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने लास्ट टाइम वाले कमेंट बॉक्स में ये चीजें पूछी थी, कईयों ने मुझे मैसेज तक किए, आपने अपनी बात क्यों नहीं बताई, आप क्या सोचते हैं, आप तो साइंस के बालक हैं। मैंने कहा साइंस अगर थोड़ी भी तार्किकता देती है तो उससे मेरे दिमाग में तो एक आंसर आता है कि यदि ये व्यक्ति 3000 फैक्ट भी अगर साल भर में याद कर लेता है ना भाई, तो आईएएस मटेरियल है। ठीक है ना, ये हल्का आदमी नहीं है, इतना फैक्ट भी याद कर ले। पहली बात तार्किकता की आती है। दूसरा बात आती है धर्म के नाम पर आई सिद्धियों की। मैं स्वीकार करता हूं सिद्धियां होती हैं, अगर इनके पास है या नहीं ये मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई प्रत्यक्ष प्रमाणी नहीं हूं जो वहां जाकर के प्रूव करके आया हूं। इसलिए मैंने अपनी तरफ से दोनों बातें आपके सामने रख दी, उनका पक्ष भी आपके सामने रख दिया, लोगों का पक्ष भी आपके सामने रख दिया। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि ये इतना ही आसान काम है ना, करके देख लो यार, करके देखने में कोई रोक थोड़ी रहा है। एक काम करो, आपके अपने दोस्तों के एक बार के लिए, क्योंकि यदि ये काम इतना आसानी से आपकी समझ में आ गया तो खुद से करके देख लो, क्या ऐसा संभव है क्या? है ना, अगर होता है तो आपका भी काम चली जाएगा, आपके भी लोग दीवाने हो ही जाएंगे, आपके भी पैर छूने के लिए मंत्री जी चले आएंगे, है ना।